कम सरमाए से छोटा कारोबार करना अपने आप में एक मुश्किल काम होता है, या फिर यूं कह लें ये काम किसी चैलेंज से कम नहीं होता। ज़्यादातर वो लोग थोड़े पैसों से कारोबार करने का सोचते हैं जिन्हें अपने आप पर भरोसा होता है। आज की वीडियो में आपको चंद ऐसे असूल बताए जाएंगे जो कामयाब कारोबारी हजरात ने कई साल काम करके सीखे हैं, और उनका कहना है कि काश ये सादा सी बातें हमें कारोबार शुरू करने से पहले मालूम होती तो हम बहुत सी गलतियों से बच जाते। अपने शौक़ और मिजाज के मुताबिक कारोबार करें। ज़्यादातर लोग कारोबार शुरू करने से पहले किसी करीबी दोस्त या रिश्तेदार को कामयाब कारोबार करता देखकर वही कारोबार शुरू करने का इरादा कर लेते हैं। अगर वो कारोबार शुरू कर भी लें तो थोड़े अरसे बाद ही उनकी नज़र में कारोबार की अहमियत कम हो जाती है। इसलिए उस कारोबार का इंतखाब करें जिसको करते वक्त आपको बोरियत महसूस न हो और आप पूरी मेहनत और लगन से उस काम को जारी रख पाएँ। जिस काम में आपका दिल लगता है उसे ही करें, क्योंकि ऐसा होता है शुरुआत में तो हम किसी काम को बड़े जोश और जज्बे से शुरू करते हैं, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ काम हमारे मिजाज के मुताबिक न होने के बाइस हमें उस काम से बोरियत होने लगती है और हम चिड़चिड़ेपन का शिकार हो जाते हैं। इसलिए उस कारोबार का इंतखाब करें जिसमें आपका दिल लगता है, और वक्तन फ़वक्तन ख़ुद को याद दिलाते रहें कि आपने ये कारोबार क्यों शुरू किया है और इसमें आपके क्या मकासद थे। इससे आपके दिल को तसल्ली और जज्बे को तक़वियत मिलेगी। कामयाब कारोबारी हजरात से मशवरा करें। कारोबार की शुरुआत करते वक्त एक बात ज़हन नशीन कर लें, ये मेहनती और बासलाहियत लोगों का काम है। इसके लिए जो कुछ करना है आपको ही करना है। इसमें बज़ाहिर आपकी मदद कोई नहीं करेगा, लेकिन कोई ना कोई ज़रूर होगा जो आपकी मदद कर सकता है। अपने इर्द गिर्द ऐसे लोगों को तलाश करते रहें जो आपसे पहले छोटे पैमाने पर कामयाब कारोबार कर चुके हैं या कर रहे हैं। उनसे मिलें और मशवरे लेते रहें। स्मॉल बिज़नेस में आपके पास कोई बड़ी टीम नहीं होती। आपने बड़े और अहम फैसले खुद करने होते हैं। ऐसे हालात में मुखलिस और कामयाब कारोबारी हजरात से अच्छे ताल्लुकात बना कर रखें और मशवरा करते रहें। नुकसान के लिए ख़ुद को तैयार रखें। कारोबार के दौरान ऐसा मुमकिन है कि आपको अचानक से कुछ दिन के लिए छुट्टी करना पड़ सकती है। कुछ भी गैर मुतवक्के हो सकता है, इसलिए पहले से तैयारी करके रखें। वो यूं कि अपने कारोबार को इस तरह तश्कील दें कि अगर आप कुछ दिन के लिए इधर उधर हो भी जाएं तो आपका कारोबार चलता रहे। इसी तरह कारोबार में इतने भी गुम ना हो जाएं कि चंद दिन की ब्रेक भी ना ले सकें। काबिल और मेहनती लोगों को मुलाजमत पर रखें। अपने कारोबार में जो काम करना आपको सबसे बुरा लगता है उसके लिए किसी को मुलाजमत पर रख लें, लेकिन ये इतना सादा नहीं जितना सादा दिखाई देता है। किसी को मुलाजमत पर रखते वक्त सबसे अहम बात जो जहन में रखें कि बार बार लोगों को मुलाजमत पर रखना और थोड़े अरसे बाद मुलाजमत से फ़ारग कर देने से बेहतर है कि बंदे के इंतखाब में अगर देर भी हो जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मुलाजिम का इंतखाब सोच समझ कर करें। जब किसी को मुलाजमत पर रख लें तो कोशिश करें कि उसे जो नहीं आता आप सिखा दें, लेकिन अगर वो सीखने की सलाहियत से आरी हो या सीखना ही ना चाहे तो उसे नौकरी से निकाल कर किसी और का बंदोबस्त करें। कारोबार सुस्त और निकम्मे लोगों के लिए नहीं होता। बैकअप प्लान। जब कारोबार में नुकसान होता है या तवक्को से ज़्यादा मुनाफा नहीं होता तो ज़रूरी है कि आप बैकअप प्लान अपनाएं। बैकअप प्लान से ये फ़ायदा होता है कि अगर कारोबार में कोई नुकसान होता है तो आप दोबारा कारोबार को खड़ा कर सकते हैं और कारोबार को नई बुलंदियों पर ले जा सकते हैं। इसलिए कारोबार शुरू करते वक्त बैकअप प्लान ज़रूर बनाएं। कारोबार में बुरे हालात से बचने के लिए ये ज़रूरी है कि आपके पास हंगामी फ़ंड्स भी हों ताकि आपका कारोबार महफूज रहे। गैर ज़रूरी अखराजात से बचने की कोशिश करें। अपनी ज़रूरत से ज़्यादा खर्च ना करें। अगर आप अपनी ज़रूरत से ज़्यादा खर्च करते हैं तो आप कारोबार को लंबे अरसे तक नहीं चला पाएंगे। ख़तरात से ना घबराएं। कारोबार को पुरानी बुनियादों पर ना चलाएं, बल्कि नए आइडियाज़ की मदद से कारोबार बढ़ाने का सोचें। कारोबार में बहुत से ऐसे फ़ैसले लेने पड़ते हैं जिनमें ख़तरा भी होता है। ऐसी सूरत हाल में घबराना नहीं चाहिए।
बल्कि सलाह मशवरे सोच समझ से काम लेना चाहिए, ताकि आप जो भी ख़तरात मोल लें वो आपके कारोबार को आगे बढ़ाने में फ़ायदेमंद साबित हों। सार्फिन की ज़रूरियात का ख्याल रखें। कारोबार की कामयाबी में सबसे अहम बात यह है कि सार्फिन की ज़रूरियात का ख्याल रखें। ये आदत आपको थोड़े ही अरसे में अच्छा रिज़ल्ट देगी और आपके कारोबार को बढ़ाने में मददगार साबित होगी। कस्टमर्स के साथ अच्छे ताल्लुकात इस्तवार करने की कोशिश करें ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा आपकी मसनूआत ख़रीदें और इससे आपको अच्छा मुनाफा हासिल हो। कारोबार के आगाज़ में ही मुनाफे की तवक्को न करें। अगर आप कारोबार की इब्तिदा में ही मुनाफा पर ध्यान देते हैं तो फिर कारोबार को चलाने में आपको बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए ये ज़रूरी है कि आप शुरुआत में मुनाफा के बारे में न सोचें और ज़्यादा से ज़्यादा सार्फिन की ज़रूरियात पर तवज्जो दें और कारोबार को बड़ा बनाने के बारे में सोचें। अगर आप जितना जल्दी हो सके कारोबार शुरू करते हैं तो आपको बहुत कम वक्त में कामयाबी मिल सकती है और आप अच्छी कमाई कर सकते हैं। लिहाजा इस बात पर तवज्जो देना ज़रूरी है कि इब्तिदा में होने वाले मुनाफा पर ज़्यादा तवज्जो न देकर इस बात पर तवज्जो दें कि आप किस तरह कारोबार को बढ़ा सकते हैं। ख़ुद को अपडेट रखें। अगर आप चाहते हैं कि आपका कारोबार आगे बढ़े तो ये ज़रूरी है कि आपको अपने कारोबार से मुतल्लिक नई मालूमात के साथ अपडेट रहना चाहिए। इन मालूमात को अपने कारोबार में अमली तौर पर इस्तेमाल करते रहें। ना सिर्फ ये बल्कि इस बुनियाद पर अपने साथ काम करने वाले मुलाजमीन का भी इंतखाब करें जो वक्त के साथ ख़ुद को अपडेट रखने की काबिलियत रखते हैं। गुज़रते वक्त के साथ कारोबारी दुनिया में बहुत सी तब्दीलियाँ आती रहती हैं। हमें भी वक्त के साथ तब्दीलियाँ करते रहना चाहिए। इसलिए अपने कारोबार के हिसाब से नई चीज़ें सीखते रहें। ये कहा जाता है कि कारोबार में ख़तरा मोल लेना ज़रूरी है, लेकिन फिर भी इस हद तक ख़तरा उठाएं जहां से होने वाले नुकसान को पूरा करने का मौका मौजूद हो। कभी भी ऐसा ख़तरा ना उठाएं कि आपको सब कुछ खोना पड़े। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।